यूक्रेन के शुमाल मशरकी सरहदी इलाके सोमी पर रूस के होलनाक ड्रोन हमले में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अफसोसनाक हमला आज सुबह सवेरे तकरीबन 4:50 पर जिला शोर्ट्स्का की सिनोबनोहोरोड कम्युनिटी में वाक़े एक रिहायशी घर पर हमला किया गया। रूसी ड्रोन हमले के नतीजे में घर के अंदर मौजूद एक 13 साल बच्चा, उसके 36 साल वालिद और 73 साल दादी मौके पर ही हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक इस तबाहकुन हमले में हलाक होने वाले बच्चे की 31 साल माँ, 13 साल जुड़वा बहन और 10 साल भाई शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यूक्रेनी हुक्काम ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाने पर रूस के इस इक़दाम को शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने अबनाए हर्मस के हवाले से इंतहाई सख्त रुख इख्तियार करते हुए कहा है कि ये आबी गुज़रगाह ईरान के खुद मुख्तार पानियों का हिस्सा है और इसका हतमी फैसला सिर्फ ईरानी अवाम और मुसल्लह अफवाज का हक है। सोशल मीडिया पर जारी अपने एक बयान में उन्होंने अमरीका और मगरबी ताकतों को मुखातिब करते हुए लिखा कि तुम धमकियां देते हो और हम कार्रवाई करते हैं। अबनाए हर्मस न किसी का ज़ाती कैसीनो है और ना ही जदीद कज़ाकों का बैकयार्ड। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान की जानिब से हफ्ते के रोज इस अहम आलमी तिजारती रास्ते को बहरी आमदोरफ्त के लिए दोबारा बंद करने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर अबनाए हर्मस बंद की गई तो इसके संगीन नताइज होंगे और ईरान फौरी अपनी प्रॉक्सी कार्रवाइयां रोके, जबकि जर्मन वज़ीर दिफा ने इस बंदिश का जिम्मेदार खुद सदर ट्रंप को ठहराया है। हुकूमत सिंध ने मुहर्रमुल हराम की तक़द्दुस और मजालिस व जुलूसों के इनेकाद के पेश नज़र 9 और 10 मुहर्रमुल हराम की आम तातीलात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। सूबाई महकमा दाखिला की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में 25 और 26 जून को आम तातील होगी। वाज़ेह रहे कि मरकजी रवैयत हलाल कमेटी के फैसले के मुताबिक मुल्क भर में यकुम मुहर्रमुल हराम 17 जून को, जबकि यौम आशूर 26 जून को बरोज़ जुमा को मनाया जाएगा। दूसरी जानिब सूबाई इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों ने मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त और खुसूसी इंतजाम शुरू कर दिए हैं और तमाम मुतल्लिका इदारों को शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हाई अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। स्विट्जरलैंड में जारी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त के वाज़ेह इशारे मिलते ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कामयाब सिफारती बातचीत के बाइस मार्केट में पाए जाने वाले खदशात कम हुए हैं, जिसके नतीजे में ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $1 से जायद की कमी वाक़ हो गई है और ये गिर कर $79.44 की सतह पर आ गया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल स्विट्जरलैंड में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात से कबल और क़यास ज़राइयों के बायस आलमी मंडी में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई थी, जिससे ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $81.27 फी बैरल तक पहुँच गई थी। ताहम अब स्विट्जरलैंड में तकनीकी सतह पर बातचीत मुकम्मल होने और ईरानी वफ्द की वापसी के बाद तेल की कीमतों में इस्तेहकाम और मंडियों में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। फिलिपाइन के वस्ती खित्ते के शहर टेक्लोबान में वाक़े एक हाई स्कूल में फायरिंग के होलनाक वाक़े में 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या आज पीर की सुबह तकरीबन 9 बजे सेंट जोस नेशनल हाई स्कूल में पेश आया, जिससे पूरे इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनमें से एक इसी स्कूल का 15 साल 9वीं जमात का तालिब इल्म बताया जाता है, जिसे कानून के मुताबिक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ करार दिया गया है। पुलिस ने दूसरे मुश्तबा मुलजिम का ताक़ुब करके उसे भी गिरफ्तार कर लिया है और इसके कब्जे से हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद कर लिया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग का यह वाक़या मुबैना तौर पर स्कूल में होने वाली बुलिंग का रद्द-ए-अमल हो सकता है। वाक़े के बाद असातिज़ा, तलबा और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्कूल में पुलिस की इज़ाफ़ी नफरी तैनात कर दी गई है और मामले की मज़ीद तहकीकात जारी है। कतर के मारूफ सनती इलाके रॉस लफान में वाक़े एक फैक्ट्री में होलनाक धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 54 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि 18 अफराद लापता होने की इत्तलात हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ये हादसा फैक्ट्री में किसी फनी खराबी का बाइस पेश आया, जिसके बाद कतरी वज़ारत दाखिला की हिदायत पर शहरी दिफा की टीमें और खुसूसी रेस्क्यू यूनिट्स मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाने और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि रॉस लफान के इस सनती इलाके को माजी में खित्ते की कशीदगी और फिजाई हमलों के दौरान पहले ही शदीद नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से कतर को अपनी गैस की पैदावार मुअत्तल करने पर मजबूर होना पड़ा था। वाज़ेह रहे कि कतर LNG पैदा करने
والے دنیا کے بڑے ممالک میں شامل ہے، تاہم رواں برس 2 مارچ کو اہم تنصیبات پر ہونے والے ڈرون حملوں کے بعد سے قطر نے LNG کی پیداوار عارضی طور پر روک رکھی ہے۔